हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 828। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कैरेट, लूफी, सांजी, पेड्रो, जिम्बे सारे के सारे लोग मीटिंग में बैठ चुके हैं। सारे लोग अलर्ट है, बेजी के क्रूमेट भी अलर्ट है, बंदूक लेके बैठे हुए हैं। सारे लोग अपना पूरा अटेंशन दे के बैठे हुए हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये हमारे लिए खाने की चीज है। और उसी वक्त नामी बोलती है क्या टेंशन में बैठकर जो काम के लिए आए वही काम करो, क्या नामी बोलती है। उसी वक्त बेजी बोलता है कि तुम लोग और कोई नहीं, हमारे लिए नॉनसेंस नहीं हो। लूफी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सारे इंसान को मार के ये इजी सोल्यूशन होगा। और बेजी भी सीरियस होकर देख रहा है। उसी वक्त सांजी बोलता है और मैं इधर मर गया तो तुम्हें बिग मम को मारने का चांस खोलोगे, क्योंकि इधर कोई भी शादी नहीं होने वाला है, क्या के सांजी बताता है। उसी वक्त बेजी बोलता है कि इनमें से मैं सबको मार सकता हूँ तुम्हें छोड़ के। बोलता है कि शादी स्टार्ट होने में 3 घंटा है, लेकिन 2 घंटे तक मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर ही रही। बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग शक करेंगे। और बेजी बोलता है तुम सही बोलती। बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के ऊपर तुम्हें मारने नहीं दूंगी। बोलती है कि हमें हल्के में मत लेना। ब्रूक भी बोलता है गलती हम करने वाले नहीं जो जू पर हम लोगों ने किया था। जिम्मी बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। और उसी पर बोलता है कि लूफी तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुमने अब करने के लिए सोच लिया। लूफी बहुत ज्यादा सीरियस हो रहा है, बेजी के सामने देख रहा है। बेजी के साथ में बैठा हुआ बेजी का क्रू में डरा हुआ है। उसी वक्त लूफी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि तुम तो सीजर हो ना। सुनने के बाद चौपर भी शौक हो जाता है, बोलता है कि क्या सीजर किधर। सांजी बोलता है कि पूरे टाइम से वो उधर ही था। चौपर शौक हो रहा है, बोलती है कि इतनी देर से तुम लोग क्यों नोटिस नहीं कर रहे थे, उधर ही था। सर बुरी तरीके से डर जाता है वो सुन के। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सीजर बिग मम के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करता है। बोलता है कि मैं ऐसे इम्पॉसिबल मिशन को कभी भी पॉसिबल कर नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यार मैं कितना भी ट्राई करूँ, लेकिन इंसान को मैं जाइंट में कन्वर्ट कभी भी नहीं पाऊंगा। ये रिसर्च पॉइंटलेस है, इसलिए मैं कुछ भी काम नहीं कर। चाहो बिग मम तुम जो मेरे साथ करना चाहते हो कर लो, कहता है। हमें देखने को मिलता है जी आ जाता है, बोलता है कि सीजर क्लाउन बोलता है कि अपना पूरा दम लगा के काम कर रहा हूँ, लेकिन बिग मम को बोल देना। उसी वक्त बेजी बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ये पूछने आया। अब मैंने उनको पूछा तुम्हें देखने के लिए, उन लोगों ने बिना सवाल पूछे हुए मुझे इधर आने के लिए बोला है, मैं उनके भरोसे में हूँ। और उसी वक्त सीजर बोलता है कि वो मेरा दिल। बेजी बोलता है कि मैं तुम्हें इधर से निकालूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे मदद करोगे तो। सीजर बोलता है कि बेवकूफ तुम क्या बोल रहे हो, मैं जीनियस साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, क्या बोलता है। और बोलता है कि सबसे पहले मैं बिग मॉम को सर्व करता था, लेकिन अब आके मैं बेजी के करने लगा। बेजी बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। क्लाउन का हॉर्न दिखाते हुए उसे भी डराता है। वो भी बोलता है कि डैम मुझे किसी भी करके काम करना ही होगा। सीजर भी बेजी के क्रूमेट के अंडर में आ चुका है। बेजी के क्रूमेट बुलाता है सीजर को। सीजर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं कौन, और वो वेपन को बनाता है। बोलता है कि यह बहुत अच्छा वेपन है, ये ग्रेटेस्ट पीस फाइनली कंप्लीट होने वाला है। उसी वक्त बेजी का क्रूमेट बोलता है कि ये जान के अच्छा लगा, लेकिन स्ट्रेट इधर जल्दी आने वाले हैं। स्ट्रेट का नाम सुनकर क्लाउन डर जाता है, बोलता है कि क्या है स्ट्रेट। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, अगर वो मेरे आसपास आएंगे तो हमेशा से इधर मुसीबत लेके आएंगे। उसी वक्त बेजी का क्रूमेट बोलता है कि फादर तुमसे जल्दी मिलना चाहते हैं। इधर बोलता है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। बेजी का क्रूमेट बोलता है कि लेट मत करना, जल्दी से इधर बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सीजर बोलता है तुम्हें लगता है मैं सीजर हूँ, मैं बेजी का अपना भाई गैस्टिनो, लोग मुझे गैंगस्टर गैस्टिनो बोलते। सीरो रो के हंसने लगता है। के बाद चौपर और सांजी शौक हो जाते हैं, बोलते कि अपना पर्सनैलिटी छुपाने की भी कोशिश नहीं करती। बोलती है कि ये गैसमैन भी है, सीजर के जैसे हंस रहे सेम तरीका से। उसी वक्त लूफी बोलता है कि वो मुझे माफ कर देना, अगर तुम सीजर नहीं होते। नामी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम सही हो। ये ऑब्वियसली सीजर ही गुस्सा होकर सीजर के आगे आ जाता है, बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। सीजर गुस्सा होता है, बोलता है क्या लगता है मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, बेवकूफ हो, इसने भी मेरा दिल लेके मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे तुम लोगों ने बिग मम के हाथ अवेले लगाए, जब मैं इनको बात को नहीं मानता हूँ ये लोग मेरा दिल दिखा के मुझे डराने लगते। जाके ट्रफल्गर लॉ को बता दे, अगर वो मेरे आगे आ गए तो मैं उसे भी मारूंगा, अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हें भी मारूंगा, बोलता है लूफी। बेजी सीजर का दिल को भी दबा देता है, बोलता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। बेजी बोलता है कि स्ट्रेट मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम मेरे साथ हाथ जोड़ना चाहती हो या नहीं। तब लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें पंच मारूंगा जो तुमने पोकेमॉन को गोली चलाई, एक्शन में आ चुके। और बेजी के क्रूमेट भी बंदूक से एम कर रहे, लेकिन बाकी स्ट्रेट उधर चुपचाप बैठे हुए जिम्मे जाके रोक लेता है। बोलता है कि तुम्हारे हाथ को पीछे की तरफ खींचे लूफी, तुम इस तरीके से अलायंस नहीं बना सकती। और लूफी बोलता है लेकिन इसने मेरे दोस्त को गोली चलाई। और उसी वक्त बेजी का क्रूमेट बोलता है कि मेरे फादर के साथ कोई गलत बोले तो मैं नहीं सकता। और उसी वक्त बेजी बोलता है कि इसे जो करना है तो वो करो, इस बास्टर को हमला मार के निकाले। बिना रुके हुए हमला कर रहा है। जिम्मे बोलता है कि इस तरीका से हमारा कोई भी मदद नहीं होगा, क्या तुम बिग मम को पसंद करते हो क्या, जिम्मे पूछता है। बोलता है नहीं यार। जिम्मे भी बोलता है कि इसका मतलब तुम भी सेम साइड में हो, तुम
तुम लोगों का लाइफ स्टाइल और विजन सेम शेयर नहीं करते हो, लेकिन तुम लोगों का गोल एक ही है, तुम लोग बाद में भी आके एक दूसरे को मार सकते हो, लेकिन अभी के टाइम में हाथ जोड़ के यही फेवर होगा। इसी वक्त जिम्बे बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। बेजी बोलता है कि मेरे पास परफेक्ट प्लान है, लेकिन लूफी और सीजर झगड़ने लगता है। बोलता है कि ये लोग जिस तरीका से बोल रहे तुम उसी तरीका से करो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है होल के आइलैंड में बहुत बड़ा शिप आ रहा है। सेट सेल करते हुए सारे चीज की परफॉर्मेंस शेयर कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमारे मेहमान आ गए। हमें देखने को मिलता है सारे अंडर रूलर और माफिया आते बिग मम के आइलैंड पर। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरह। सांजी बोलता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बिग मम के एसिनेशन करने में। इसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बिग मम बंदूक और कैनन से मरने वाली लड़की है। इसी वक्त पेड्रो बोलता है कि अगर तुम्हें एसिनेशन करना है तो वन शॉट में उसे टेक डाउन करना होगा। सांजी बोलता है कि मेरा कहने का मतलब है उसका स्किन ही बहुत ज्यादा हार्ड है, आयरन के जैसे। नहीं लगता है कि कोई इतनी आसानी से उसे मार सकता है। उसी वक्त पेड्रो बोलता है, ये भी बोलता है कि अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमें सीज करके मारेंगे। वक्त बेजी बोलता है कि ऑफकोर्स वो मॉन्स्टर है। जिम्बे ये भी बताता है कि ब्रूक ने कितनी बार हमला करने की कोशिश किया था, लेकिन वो मर भी नहीं। वो ऐसे इंसान है जो अपने बच्चों के लिए भी मार सकती है, स्वीट के लिए। वो बहुत खतरनाक औरत है, अगर हमने उधर कोई भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करे तो हमें मारेंगे। यार टी पार्टी में भी बिग मम के बहुत बड़ा ऑफिसर भी होता है, अटेंडेंस कर रहे हैं। ऐसे टाइम में हम कैसे एसिनेशन करेंगे। बेजी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन फर्स्ट में मुझे ये आंसर सुनना चाहता हूँ कि सर्टेन कंडीशन के अंदर ही 5 सेकंड के अंदर हमें बिग मम को मारना होगा, राइट। एडमिन बोलता है वो 5 सेकंड भी इतनी आसान नहीं है उसे लाने के लिए। चॉपर भी डरा हुआ है। बेजी का वुमेन बोलता है कि बिग मम पायरेट में बहुत ज्यादा स्किल फाइटर भी है, कुछ वो लोग उधर ही होंगे, हमें उनके सामने जाके उनको चकमा दे के 5 सेकंड चुराना होगा। इसी सेकंड पर स्वीट जनरल कमांडर हमारे रास्ते के ब्लॉक करेंगे। उसके बाद होगा हमें 8 to 8 फाइट करना होगा। अब हमारे पास कोई भी चांस नहीं होता है उन्हें जीतने के लिए। लूफी ध्यान से सुन रहा है। बट सीजर क्लाउन को पकड़ने के बाद ही होगा। उसी वक्त सीजर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं गैस्टिनियो के आगे कभी भी मुझे ये नाम से मत बुलाना। बोलता है कि जब हमारा मिशन कंप्लीट होगा तो तब तुम मुझे दिल दे के मुझे फ्री करोगे, ये बात को मत भूलना। क्या के बोलता है कि अगर तुम ये वादा को तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को किसी भी हालत में मारूंगी। रो 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 कह के मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, गैस किलो भेजी अपना वादा पूरा कर। सीजर क्लाउन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि गैस किलो नहीं गैस्टिनो, तुम लोग क्या बोल रहे हो। फिर मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम स्टिल लूजर हो। उसी वक्त बेजी बोलता है कि तुम देख रहे हो ना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब, और ये डेडली पॉइजन एक्स लॉन्चर इसने बनाया है। सीजर मुस्कुराता है, सीरो रो पर 5 ग्राम डेडली पॉइजन डाला हुआ है। एक लॉन्चर ही काफी है बिग मम को टेक डाउन करने के लिए, लेकिन मैंने 2 एक्स्ट्रा की। और तुम डायरेक्टली उसके बॉडी में हमला करोगे तो बिग मम जरूर टेक डाउन हो जाओगे। ये गैस आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा, उन लोगों को छूने से यार वो लोग इंजेक्ट होकर नीचे की तरफ गिरेंगे। क्या सीजर मुस्कुराते 200% काम करेगा। सीरो रो 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 क्या के मुस्कुरा रहा है सीजर क्लाउन, और बोलता है कि तुम सब लोग मरने वाले हो। क्या के सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, बोलता है चाहता हूँ कि सब लोग मर जाए। सीरो रो 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 वक्त जिम्मे बोलता है वो मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो। सीजर बोलता है कि अगर बिग मम भी अपने फुल स्ट्रेंथ में भी होगी तब भी ये काम करेगा, बिग मम को हिट करेगा। तो वक्त बेजी बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं करेगा क्योंकि उसका स्किन बहुत ज्यादा हार्ड, वर्ल्ड में इतना वेपन नहीं है जो बिग मम के अगेंस्ट काम करेगा। ब्रूक बोलता है तुम सही बोल रहे हो। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक अपने शॉर्ट से बिग मम की तरफ हमला करता है, वो डिफ्लेक्ट होता है बिग मम की बॉडी से। यार बोलता है कि इसका बॉडी कितना सॉफ्ट मतलब हार्ड है। उसी वक्त नामी बोलती है कि ये तो पॉइंटलेस है हमला करने के लिए। उसी वक्त बेजी बोलता है कि तुम लोगों को अपनी अटेंशन उसकी तरफ खींचना होगा। पहले ये 5 सेकंड में हमें ये कंडीशन बनाना होगा कि हमारे ऊपर कोई हमला कर नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी बोला है कि बिग मम अपने फुल पावर में होगी, ये लॉन्चर भी काम नहीं करेगा बिग मम के आगे। दूसरी बात बिग मम कभी भी वीक नहीं होगी इस वेपन से। और उसी वक्त सांजी बोलता है सिचुएशन के बारे में बात कर रही है, तुम क्या बोल रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त बेजी बोलता है कि इधर सिर्फ एक ही कंडीशन है जो सारे कुछ मिलेगा और वो टी पार्टी में होगा। क्या कि बेजी बोलता है, बेजी अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर देना तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा जोरों से बोले। वक्त बेजी बोलता है कि बहुत सालों पहले की बात है जब पार्टी हो रहा था, लेकिन उससे पहले बिग मम को हम लोगों ने कभी भी घायल नहीं देखा था। उस पार्टी के बीच में बिग मम बहुत ज्यादा घायल हुई थी। बिग मम अपना सिटी को ही डिस्ट्रॉय करती, कैनन से हमला करते, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता। इवन वो बिग मम जाके किसी की शिप को भी डुबा दे तब भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। थोड़ा सा भी खरोच नहीं आता है। बिग मम का बॉडी इतना टफ, बिग मम आयरन बॉलून के जैसे
वैसी है जिस तरीका से ब्लैक ने बोला। वेजी का राइट हैंड मैन बोलता है कि फादर आप वही मदर क्रामवेल के बारे में बात कर रहे हो ना, पिक्चर का इंसिडेंट। और वेजी बोलता है कि तुम सही वेजी बोलता है कि कुछ साल पहले बिग मम टी पार्टी कर रही थी अपने गेस्ट के साथ टेबल पर बैठ के, एक पिक्चर सामने रखी थी यार, वो बिग मम का जितना इम्पोर्टेंट है जो मदर क्रामवेल का पिक्चर है। तो सुन के ब्रूक शॉक हो जाता है और बोलता है कि सच में यार। लूफी भी सीरियस होकर उस बात को सुन रहा है। लूफी बोलता है कि तुम किस इंसान के बारे में बात कर रही हो। वेजी रिप्लाई करते हुए बोलता है ऐसे लगता है कि जो पिक्चर बिग मम देखती है उसकी बहुत ज्यादा खर्च में होगी, हम लोग को उतना डिटेल मालूम नहीं है। उसी वक्त नामी बोलती है क्या वो मर गई। वक्त सिफन बोलती है कि मैंने वो सुना है कि वो गायब हो गई थी। ब्रूक बोलता है कि क्या वो खोई हुई इंसान है। और उसी वक्त सिफन बोलती है हम फैमिली के मेंबर को भी मालूम नहीं है मामा के बारे में। टी पार्टी में एक्सीडेंटली हमारे सर्वेंट ने उसे गिरा दिया, तब हमारे मामा गुस्से से लाल हो गई थी। उस वक्त मामा का रिएक्शन इतना खतरनाक था कि ऐसा गुस्सा मामा का हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। मामा उस वक्त ओखला गई थी। हंगर पेन अटैक भी इतना खतरनाक नहीं होता था। मामा रोने लगी उस वक्त, इतना जोर से रोने लगे कि हम सबके कान फटने लगे। जी बोलता है कि उसी वक्त बिग मम ने इसी तरीका से रोते हुए अपना रॉकी रिलीज किया। ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलते सिर्फ एक पिक्चर के लिए। जी बोलता है पॉइंट ये है कि उसके बाद बिग मम के घुटने में चोट आया और उस चोट से खून बहा। बिग मम उस वक्त खून बहा, पहली बार बिग मम के बॉडी में खून आया। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि मैं सरप्राइज हो लग रहा था कि उसके शरीर में हमारे जैसे नॉर्मल इंसान के जैसे खून नहीं है। उसी वक्त बेजी बोलता है कि जब बिग मम उस तरीका से गिर गई तब शरीर से ताकत खो गई। उसी पार्टी में हमें वही मिशन को दोहराना है, उसके पिक्चर को तोड़ के। तुम्हें क्या लगता है अगर हम उस तस्वीर को तोड़ देंगे तो? चॉपर और सानी डरे हुए। बेजी बोलता है कि मामा पूरी तरीका से पागल हो जाएगी और सब कुछ तोड़फोड़ मचाएगी और 5 सेकंड वही हमारा बेस्ट चांस है बिग मम को एक्स लॉन्चर से उसका पूरा ताकत दिखाने के लिए। एम्परर ऑफ द सी बिग मम भी मरने वाली है, उनके एसिनेशन पूरे वर्ल्ड तक फैल जाएगा। क्या कि बेजी मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर उससे बिग मम पैरालाइज नहीं हो गई तो। और उसी वक्त बेजी बोलता है तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास और 2 भी। लूफी बोलता है कि उसी का फायदा उठाते हुए हम सांजी के फैमिली को बता सकते उस मोमेंट पर। बेजी बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये किसी का प्रॉब्लम। बेजी बोलता है कि वो पिक्चर तोड़ने के मैं 3 सेकंड में हमला कर दूंगा। पेड्रो बोलता है कि अगर तुम बिग मम पायरेट से गिर गए तो तब क्या होगा। बेजी बोलता है कि तुम्हारे लिए मिरेकल होगा अगर तुम लोग 3 सेकंड तक जिंदा रह पाओगे। सिफन बोलती है कि बेजी नामी और इन लोगों के दोस्तों ने लोला को बचाया। बेजी बोलता है कि मैं तुम्हारे रोल के बारे में बात करने वाला विश्व है। नामी बोलती है 1 मिनट रुको, क्या लूफी में रोल करने वाला है? सिफन बोलती है कि तुम किस तरीका से बात कर सकते हो स्ट्रेट लूफी को इतना डेड रोल देने के लिए। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं जरूर करूंगा। बिग मम की पार्टी 3 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 829। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटजी बात कर रहे हैं। उसी वक्त सिफन बोलती है कि तुम्हें मालूम है वो कितना डेंजरस काम करने वाली है। कैनल को तस्वीर को हमारे मामा उसे ट्रेजर मानती है, तुम जाकर उसे तोड़ने की कोशिश कर। बोलता है कि मैं ऐसा ही काम करना चाहता है, उधर ऑसम सीन करना चाहता। बोलती है कि 2 बार सोच के बोलो, वो शो नहीं है, उस तरीका से कुछ शो अप भी करना नहीं है। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि ये जान के अच्छा लगा। बोलता है कि ऐसा मत करो। लूफी बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, उधर मैं सब कुछ बर्बाद करके मजा लूंगा। कि मुस्कुराता है। बेजी बोलता है कि ये सुन के मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर। बोलता है कि तुम्हें मालूम है कब उस पिक्चर को तोड़ना है। उसी वक्त बोलता है कि मुझे मालूम है जब सांजी पुडिंग को किस करेगी तब पर। सांजी गुस्सा होता है, बोलता है कि वक्त चॉपर बोलता है कि तुमने नहीं सुना ब्रूक क्या बोल रहा है। ब्रूक बोलता है कि सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचेगा तभी जाके अपना काम करूंगा, क्या कि ब्रूक बोलता है। उसी मोमेंट पर ही वो पुडिंग गोली चलाने वाली है सांजी, और उसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए हमें कुछ करना होगा। सांजी बोलता है कि उस बुलेट को मैं डॉज कर लूंगा, तुम लोगों की चिंता लेने की जरूरत नहीं, गन सेट से मुझे नहीं लगेगा इतनी आसानी से। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक, और कहता है कि अब हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। पुडिंग उससे शूट करेगी तभी ड्रॉइड जाके उस पिक्चर को तोड़ेगा, क्योंकि बेजी बोलता है। उसके बाद बिग मम शोर मचाने लगेगी तब हमें लोग अपने कान में डालना होगा। बिग मम जब तेजी से शोर मचाती है तो बिग मम के सारे सर्पियां कांपने लगेंगे, तब हम लोग डाउनफॉल नहीं होंगे और हम ना काम कर सकते हैं। तब तुम ही लोग जाके जेरमा को बचाना। मैं एक्स लॉन्चर से बिग मम को डेडली पॉइजन से हमला करूंगा। बिग मम को एसिनेशन करेंगे, क्या कि वो बेजी और बेजी के क्रूमेट मुस्कुराते बोलते कि सब कुछ 10 सेकंड के अंदर खत्म हो जाए। के बाद हमें भागना होगा, अगर हम उधर रहेंगे तो हम मरने वाले। हमें जल्द से जल्द भागना होगा। पेट्रो भी बोलता हम समय का खेल खेल। उसी वक्त बेजी बोलता कि ये फर्स्ट रूल है एसिनेशन का, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पिक्चर का तोड़ेगा तभी हमें चांस मिलेगा, तब बिग मम के अटैक को भी तुम रोकोगे। और लूफी बोलता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। बेजी बोलता है कि जितने जल्दी हम बिग मम को खत्म करेंगे उतने जल्दी हमें इस प्लान को प्रिपेयर करके भागना होगा, लेकिन हमें सीजर क्लम्प करेगा इधर से भागने के लिए। डोमेस हमारी मदद करेगा। सीजर शॉक हो जाता है, बोलता डोमेस बोलता है कि मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए मैं इस मिरर से भागूंगा इस बुल्ले के एबिलिटी यूज करते हुए। बोलती है कि मुझे मत काउंट करो, मामा मुझे खत्म करेगी। जी
बोलता है कि तुम लोगों ने सही काम किया इस बुरले को किडनैप करते हुए। मुझे नहीं लगता था कि हमारे पास उतना पावर होगा इधर से भागने के लिए, इस बुरले की एबिलिटी थी। पर बोलता है कि तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट मुझे खुश नहीं कर पाएगा, बेवकूफ के नाचने लगा। में देखने को मिलता है बेजी और स्ट्रेट ने प्लान बना लिया और वो लोग बोलते हैं कि जब हमारा सब कुछ काम होगा तब सीजर तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा, मिरर डायमेंशन से भागते हुए जाएंगे। ये बोलता है कि स्ट्रेट तुम भी सोच जो तुम्हारे शिप में बड़ा सा आईना है कि नहीं, इसका पावर यूज करके हम भाग सकते हैं। बेजी बोलता है कि मिरर से भागना हमारे लिए सेफ होगा इस आइलैंड। हमें बोलती है कि मिरर वर्ल्ड से हम सनी में तो एक ही झटके में पहुंच सकते। तो बोलता है कि यही प्लान है यार। उसी वक्त पेड्रो बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है कि अच्छी तरीका से काम करेगा लेकिन हमें केयरफुली होके करना होगा। उसी वक्त में बोलता है कि पेड्रो तुम सही बोल रहे हो, तुमने एक भी थोड़ा सा गलती किया तो तुम लोग मरने वाले हो। सांजी बोलता है इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बुले भी बोलती है कि इन बास्टर ने मुझे क्या समझा। बोलता है कि जब हम सारे लोग अपने अपने शिप में चले जाएंगे तो अलायंस खत्म होगा। हमें देखने को मिलता है बेजी, टीजर और लूफी ने अलायंस बनाया यार। वो तीनों ही बोलते ठीक। में बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने प्लानिंग बना लिया, अब हमें जाना होगा। जी बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द जाना होगा मेरे दूल्हे कमरे में, पार्टी स्टार्ट होने वाले 10 बजे। हमें देखने को मिलता है सांजी दौड़ते हुए जा रहा है। क्रूमेट भी बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा, हमें फेक सिक्योरिटी का ड्यूटी करना होगा। लूफी बोलता है कि ये बेजी क्या तुम मुझे फेवर करोगे? और उसी वक्त बेजी बोलता है कि वो चीज क्या है। बेजी बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो नहीं तो तुम मरने वाले। लूफी बोलता है कि जब मैं एक फनी वे में आऊंगा तब उधर बहुत ज्यादा मजा आएगा। सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम के बच्चे और बिग मम के बच्चे शौक हो रहे हैं, बोलते कि ये किसने, लेकिन कल रात बबन खो गया था लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि बबन मर गया। चीज पिच की बार फोर्स बोलते हैं कि अभी तक हम लोगों ने नहीं ढूंढा है बबन का किलर को, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन कर। मम के कमांडर बोलते हैं कि इसे कब गोली लगा, मुझे जल्दी से इन्फॉर्मेशन भी दो। और उसी वक्त बिग मम का बेटा बोलता है कि ये स्ट्रेट नहीं हो सकता है। उसकी बहन बोलती है लेकिन बॉर्डर ओपेरा ने तो उसके ऊपर आग लगा के मार दिया था, टॉर्चर भी किया था। बिग मम को 18 सन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है, मैं बड़े भैया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, उसका डेड बॉडी नहीं देखूंगा। उसी वक्त चीज की बर्फर्स बोलते हैं कि सांजी सामने से बाहर की तरफ जा रहे थे पिछले रात में और बाकी लोग ने देखा है। बिग मम का कमांडर शॉक हो जाता है, बोलता है कि सांजी। बिग मम के बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रेट सांजी मुझे ऐसा ही लगता है उन्होंने में से एक ही ने मारा होगा बबून, शादी होने वाला नहीं है क्या? बिग मम के बच्चे शॉक हो रहे हैं। हमें देखने को मिलता है सांजी के कमरे के बाहर वो लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि सांजी की तरह स्पीकर फोर्स बोलते हैं कि सांजी सामा उधर सोए हो, इतना श्योर हो कि सांजी सामा इधर से भागे नहीं। दरवाजा खड़खड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि सांजी तुम उधर हो। बिग मम का क्रूमेट जग जाता है, बोलता है सांजी सान और बुरी तरीका से डर जाता है, बोलता है कि सांजी इधर से गायब होगा, अगर उन लोगों को पता चल गया तो मामा मुझे मारेंगे क्या? कि बहुत ज्यादा डरा। लोग दरवाजा खड़खड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम उधर नहीं? उसी वक्त वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन बिग बम के सन के आगे दरवाजा खोल के सांजी आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम मुझसे क्या चाहते हो? और बिग बम का सन शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम इतने लंबे समय से रूम पर ही? तो बोलता है कि तुम्हारे पास कौन इंसान है जो प्रूव कर सकता है, तो जल्दी से बताओगे। कि वो अंदर की तरफ देखता है, वो उनका बेटा पूछता है कि क्या सांजी तुम्हारे साथ होल टाइम था? वो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ सर था। सांजी बोलता है कि क्या तुम्हारी इंक्वायरी खत्म हो चुका है, अब मुझे रेडी होना है वेडिंग के लिए, इसलिए तुम लोग चले जाओगे क्या? दरवाजा बंद करता है। बिग मम का बेटा दरवाजा को पकड़ता है, बोलता है कि स्ट्रेट मर चुका है क्या? एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मर चुका है। जिंदा सीक्रेटली कुछ प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। सांजी बोलता है कि मैं जेरमा किंगडम का प्रिंस हूँ और मेरा शादी है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग क्लास पायरेट क्या करे, और मेरा प्रिपरेशन लेट हुआ तुम लोगों की वजह से, तुम गुस्सा हो जाएगी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? उसी वजह बंद कर देता है। बिग मम को सर्विनेंट बोलते हैं कि आपने मुझे सरप्राइज किया। मम के बेटे उधर से चले जाते हैं। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी बोलता है कि तुमने सही काम किया उन्हें झूठ बोल। और उसी वक्त फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बिग मम का क्रूमेट नासू, और नासू बोलता है कि अब क्या करो? जी उसी वक्त मून वर्क करते हुए उधर आ जाता है, बोलता है कि तुम चुपचाप रहे, जो बोलूं तुम वही करना, तुम्हारे फायदे की बात। ब्रदर प्रेजेंट में नासू वही करता है। वो बोलता है कि सांजू सान आप इतनी देर से किधर गए? रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोला है कि मैं पुडिंग को डिलीवर करने के लिए गया था। वो बोलता है आप सही बोल रहे हो। बोलता है कि मुझे मत पूछना इसके बाद क्या हुआ। वो बोलता है कि आप बहुत ज्यादा कूल शिफ्ट होता है बोल के कारण की सिटीजन की तरह, पर सारे सिटीजन खुश हो रहे हैं और बोलते हैं कि पुडिंग सामा की शादी होने वाला है जेरमा 66 का थर्ड सन के साथ। सिटीजन खुश हो रहे हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं बिग मम के बेटी को शादी किया। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा खुश, आज खाने की चीज भी बहुत ज्यादा क्या क्या। बिग मम के सारे सिटीजन खुश है यार, बोलते हैं कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जेरमा किंगडम, और जेरमा किंगडम के सोल्डर भी बोलते हैं कि अब सांजी सामा की शादी पर नहीं जा सकते क्योंकि हमें इधर गार्ड करना होगा। उसी वक्त वो बोलता है कि इधर कोई भी गार्ड की जरूरत नहीं है, शादी में जा रहे आज पीसफुली होने वाला। सीन शिफ्ट होता है बोल के आइलैंड की बिग मम की कैसल की तरह। वो बोलता है कि अब सारे लोग बिनसोक फैमिली को गुड मॉर्निंग 10 फ्लोर में बैठा हुआ है, वो बम केक के लिए वेट कर रहा है। हमें देखने को मिलता है कोई दरवाजा को खड़खड़ा रहा है, बोलता है कि उधर क्या हुआ, रिजू तो अपने कमरे में नहीं है। एक शोल्डर बोलता
है कि रिजू सामा ने अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट कर। बड़ा भाई इची बोलता है हाँ अच्छा मैंने भी उसे नहीं देखा। एक मिनट बोलता है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिए, इधर मिशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। पिच की बार फोर्स भी बोलते कि 9th फ्लोर के बेडरूम पर देखिए ये तो मरा हुआ है। हमें देखने को मिलता है बिग मम को होश आ जाता है, बोलती है कि ये तो नहीं हिल रहा है। हमें देखने को मिलता है ब्रुक मर चुका, बोलती है कि मेरा पैरा स्केलेटन मरा हुआ है। सारे पिच की बार फोर्स डरे हुए ब्रुक को देखो। बोलता है कि ये जान के बहुत ज्यादा बुरा लगा। मामा जीव्स भी बोलता है पार्टी आपको वेट करना होगा, जल्दी से आपको जाना होगा, आपको कोई वेट करना है। हम बोलती है कि वर्डिंग के एक ब्रुक का जैसा डुप्लीकेट को फेंक देती है। वो बोलते है कि मॉर्गन जैसे वीआईपी इधर आ चुके हैं। शिफ्ट होता है फिशमैन आइलैंड की तरफ और हमें देखने को मिलता है अलादीन जो सन पायरेट का फर्स्ट मेट है। अलादीन बोलता है कि हम लोगों ने तुम्हें खाने के लिए कुछ पानी और फूड छोड़ा है। पोकेमॉस बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम लोग मेरे रस्ती खोलो, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो और तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या क्या पूछता है अलादीन बोलता है कि हम इस कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं। रूस उनके पोकेमॉन शॉक हो जाता है, बोलता है क्या इसलिए तुम लोग पूरा रात तक अपना बोरा बिस्तर बांध रहे थे। और पेरलिन भी बोलती है कि गुड बाय। पोकेमॉस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बिग मम पायरेट के अलायंस हो, तुम इतनी आसानी से इस कंट्री को छोड़ोगे, तुम मामा को बिट्रे कर रहे हो ना, इसका मतलब मामा को इसके बारे में मालूम है। क्या क्या पोकेमॉस पूछता है अलादीन और बाकी लोग। अलादीन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जिम्बे ने अपना ग्रेटिट्यूड मामा को बता चुका है, मामा को ये बात बता नहीं सकते इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अलादीन बोलता है कि जो मामा को लिप करेगा मामा उसी को मारती है, बताऊं तू। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है पानी के अंदर और अलादीन बोलता है कि हम बहुत ज्यादा लकी है कि पोकेमॉस की स्टोरी सुन। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बेजी इतनी आसानी से अपना प्लान को फुलफिल करके बिग मम को मारेगा। जिम्बे बोलता है कि लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मामा प्लान बना रही है जेरमा को मारने के लिए। ये बात लूफी और लूफी के ग्रूममेट को पता चल गया तो वो पूरा दम लगाएंगे सांजी को बचाने के खतरे में होगा, इसलिए मैं पीछे नहीं बैठ सकता, मुझे उनकी मदद करना है। इसके लिए मुझे अब बिग मम के खिलाफ जाना होगा, अपना पूरा रेबल करना होगा। हमें देखने को मिलता है चार्लेट पुलिन जो मम की 21 डॉटर होती जो अलादीन के साथ शादी की, ने बिग मम के साथ अपना फुलफिल ड्यूटी की और मैंने बिग मम को डायरेक्टली बोला है कि मैं उसका क्रेडिट छोड़ूंगा। मैंने अपने सब को वापस लिया जब बिग मम ने एसिनेशन का रूलर लाया। ऐसा किया कि नहीं तो तुम भी विक्टिमाइज होने वाले थे मेरे साथ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से भाग जाओ। तो बिग मम प्राइस चुकाना चाहती है ना, तुम उससे चुका नहीं पाओगे, इसलिए तुम लोगों को इधर से भागना होगा। जैसे ही मौका मिलेगा ना सारे लोग टी पार्टी में जाएंगे ना, तुम लोग शिप लेके जाने, इधर बहुत सारे गेस्ट आने वाले और सारे लोग बिजी होने वाले और इधर की सिक्योरिटी थोड़ा सा ठीक होने वाला नहीं है पहले के जैसा, इसी का फायदा उठाते आना होगा तुम्हारे लिए, यही सही चांस है। अलादीन बोलता है। अलादीन बोलता है ठीक है यही चांस अच्छा है हमें तो लैंड को तोड़ के भागने के लिए। जिम्मी बोलता है लेकिन तुम तरीका से जाना होगा। उसी वक्त अलादीन बोलता है कि मैं प्रिपेयर हूँ लेकिन तुम के चलना जिम्बे, सिर्फ तुम्हें मदद करना चाहते तुम्हें फ्री करने के लिए। जिम्बे बोलता है कि मुझे मालूम। दिन बोलता है कि तुम स्ट्रेट को बचाने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस मत कर। मैं बोलता है कि मैंने उन लोगों को बोला है कि मैं एक दिन स्ट्रेट पायरेट में ज्वाइन होऊंगा, अपने कैप्टन के लिए फाइट करूंगा स्ट्रेट लूफी के लिए और अपने लाइफ को भी लगाऊंगा। अलादीन अब यही है और मेरा कैप्टन स्ट्रेट में ऑफ करूँ या फिर बात करूँ, लेकिन मैं एक दिन तो स्ट्रेट के मेंबर होने वाला हूँ। वो बात सुन के अलादीन बोलता अच्छा मैं समझ गया, तुम्हें जो करना लगेगा करो लेकिन अपनी लाइफ को बचा के करना है। सारे फिशमैन को अलादीन लीड करता है, बोलता है कि अब फिशमैन आइलैंड के लिए सीट सेल होना होगा। अलादीन बोलता है कि अगर बिग मम को पता चल गया हम लोगों ने छोड़ा, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है ना रियो किंगडम के बारे में और हमारे किंग नेपचून के बारे में, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सुन के जिम में शॉक हो जाता है, डर जाता है। अलादीन बोलता है कि हम अपनी टीम दम तक लड़ेंगे यार, किसी भी हालत में अपने किंगडम को बचाएंगे यार। जिम में बोलता है कि मुझे माफ कर, बोलता है कि तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत सालों से हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, हम बाद में मिलेंगे। जिम में सिंसिप होता है प्रेजेंट में। पोकेमॉस बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। पेरलिन बोलती है कि बाय द वे मामा आप क्या करने वाली है। सन पायरेट के मेंबर सीट सेल करते हुए जा रहे। पीछे से पोकेमॉस बोलता है कि बास्टर रुक जा। इस पर हमें देखने को मिलता है जेरमा बोल देगी रिजू तुम इतनी देर से किधर। बोलती है कि मुझे मालूम था कि आप लोग लेट तक पार्टी मनाओगे, इसलिए मैंने अपने रूम को चेंज किया। संजी के फादर बोलते हैं कि अब हमें जाना होगा टी पार्टी के रूफटॉप। संजी का फादर बोलते हैं कि तुम लोग इंटरफेयर मत करो जब बड़े बोलते। तो मैं आ गए, हम फिर से नॉर्थ ब्लू को रूल करने वाले एक बार। स्मोक जज बोलता है कि अब हमें खुश होना होगा क्योंकि जेरमा 66 के पास बिग मम का पावर आ चुका है। सारे संजी के भाई भी मुस्कुराते हैं और बोलता हाँ ये जान के अच्छा लगा, अब मैं अच्छा मूड में हूँ। संजी का भाई निजी बोलता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये संजी भागा नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो सुन के रिजू शॉक हो जाती है, बोलती है कि अभी भी वो क्या सोच भागा, वो दूल्हा बन के आया है, उसकी दुल्हन उसको मारना चाहती है, उसको अच्छी तरीका से मालूम। संजी तुम्हें मालूम है ना इधर क्या होने वाला है, तुम इधर क्यों बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुम्हें जिंदा होना होगा, तुम एम्परर ऑफ द सी के हाथ से नहीं। मशीन पर हमें देखने को मिलता है पुडिंग और पुडिंग ने कपड़े पहनी हुई है और बोलती है कि मैंने कपड़ा पहना कैसा लग रही हूँ। उनके वो दोस्त बोलते हैं कि पुडिंग तुम्हें क्या हुआ है। पुडिंग बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ आज के दिन, उस बेवकूफ सांजी को मारने के बाद उसका
शरीर का खून मैं नहीं चाहती हूँ मेरे शरीर पे आए। अच्छी लड़की होने के लिए मुझे फ्लैशबैक में जाके उस मेमोरी को मिटाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी यार, उसका पे पाऊंगी यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर बिग मम, और बिग मम भी जग चुकी है और बोलते है कि आज टी पार्टी और बहुत ज्यादा खून बहने वाला है, जेरमा और सांजी मरने वाले। इनको अपन गैंग बैजी के पास प्लान बनाया है बिग मम को एसिनेशन करने के लिए, लेकिन सांजी रेडी हो चुका है प्लान लेते हुए किस तरीके से चकमा दे रहा है। अगले सीन पर लूफी देखने को मिलता है, लूफी ने भी पूरी तरीके से प्लान बना चुका है। इस टी पार्टी में 4 लोगों के सबसे ज्यादा खतरनाक प्लान बना रहे, लूफी, बिग मम और वेजी। ये 4 लोग क्लैश होने वाले हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 830। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है पुडिंग, और पुडिंग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उस लो क्लास सांजी के साथ शादी करने वाली हूँ, किसी भी हाथ में नहीं करूँ। बिन्समोक अपने आप को क्या समझते हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में पुडिंग, और पुडिंग जाके सांजी को मिलती है। सांजी सन कहती है, पुडिंग को देखने के बाद सांजी बौखलाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगी। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है टी पार्टी के पार्टी वेन्यू पर, और बेजी के क्रूमेट उधर सिक्योरिटी का काम कर रहे, सब कुछ चेक कर रहे हैं। बोलते हैं हमें सब कुछ चेक करना होगा सिक्योरिटी के लिए, और उसी वक्त दरवाजा भी बोलती है। इसी वक्त बिन्समोक फैमिली का भी उधर इंटर हो जाता है। सांजी के भाई और सांजी के फादर सब लोग अंदर की तरफ आते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी बोलती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन जो आप लोगों का शादी होने वाला है, चीयर करती है। लेकिन उसी वक्त बेजी और बेजी का क्रूमेट आ जाता है, बोलता है बस सिक्योरिटी का पूरा अथॉरिटी है, आज टी पार्टी में मैं सिक्योरिटी चाहती हूँ। और उसी वक्त सांजी का भाई बोलता है कि तू मेरे रास्ते में आ रही, बोलता है कि मुझे सर्च करना होगा सबसे पहले। सांजी का भाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ बात कर रही। बोलता है कि ये बिग मम का ऑर्डर है। सांजी का फादर अपना बंदूक देते बेजी के क्रूमेट को। बोलता है कि हम सारे टाइप के वेपन्स को रख रहे हैं। सांजी का भाई इची, निजी, योंजी को भी करता है। सांजी का भाई योंजी बोलता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। बेजी का भाई बोलता है कि उधर कोई भी हथियार ले नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा रेड शूट भी हमें देना होगा। सांजी का भाई बोलता है कि इस बात को मैं मानता नहीं। इसी वक्त सांजी का फादर बोलता है कि बिग मम जो बोल रही है हमें वही करना होगा। बेजी मुस्कुराता है, बोलता है कि बिग मम की टी पार्टी में और कम है, तुम लोगों को जल्दी से रिपेयर करना होगा। शिफ्ट होता है स्ट्रेट पायलट की तरफ, और हमें देखने को मिलता है सारे लोग नर्वस और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा प्लान काम कर। स्ट्रेट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बेजी का प्लान जरूर काम करेगा। तो मैप में देखते हैं और बोलता है कि बिग मम इधर बैठने वाली है। उसी वक्त लूफी जाके एक जाल को पकड़ता है कि तुम लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब लोग फाइट करने वाले। लेकिन थोड़ी देर में बाहर की तरफ जाने वाला क्योंकि लूफी एक्साइटेड हो रहा है। वक्त चॉपर बोलता है कि तुम किधर जा रहे हो क्योंकि शौक हो रहा है। शिफ्ट होता है बिग मम की तरफ, और बिग मम बोलती है कि ये टी पार्टी का टाइम आ चुका। देखने को मिलता है लोन शार्किंग जो अंडरग्राउंड का माफिया होता है, गॉड ऑफ फॉर्चून के नाम से जाना जाता है। अगले सीन पर देखने को मिलता है प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की क्वीन, और उसका नाम होता है स्टूसी, वो भी अंडरग्राउंड माफिया है। हमें देखने को मिलता है दूसरा अंडरग्राउंड का डॉन, का नाम है मेजर अंडरटेकर, वो भी ड्रग्स का डीलिंग करता है अंडरग्राउंड माफिया वर्ल्ड पर। अंडरग्राउंड का माफिया प्रेसिडेंट आता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जर्नल से है, उसका कंपनी का नाम है बिग न्यूज मॉर्गन, और वो बाउंटी पोस्टर शो करता है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है स्टीफन किंग जो अंडरग्राउंड का बहुत बड़ा डॉन होता है, वो हथियार का इलीगल तरीका से एक्सपोर्ट करता है। सारे अंडरग्राउंड के माफिया और डॉन आ चुके बिग मम के पार्टी को अटेंड करने के लिए गेस्ट बन। माफिया बोलते हैं कि क्या अंडरटेकर तुम शादी तरीका से निभा नहीं सकते हो। वो अंडरग्राउंड के माफिया बोलते हैं कि अंडरटेकर तुम्हें किस तरीका से इनविटेशन मिलेगा। गुस्सा होकर स्टूसी की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम अपना बोकस बंद करो। देखने को मिलता है वोल्के आइलैंड के सारे लड़के स्टूसी समा के बुला रही है, और उसी वक्त मॉर्गन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सारे जानवर भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मॉर्गन सामा आप इधर आ गए। मॉर्गन बोलता है कि ये शादी जेरमा और बिग मम पाइट की मेरे की हेडलाइन बनेगी, और उसी वक्त वो माफिया बोलता है ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम लोग चल के ही जा सकते हैं। हमें देखने को मिलता है बिग मम का सबसे बड़ा बेटा पेरेस्पेरो उधर है, और बोलता है कि आप सबका स्वागत है हमारा टीम में है। वो माफिया बोलते हैं कि पेरेस्पेरो कुन तुम इधर आ गए। पेरेस्पेरो बोलता है कि सारे अंडरग्राउंड के लीडर को बोलता है कि अगर आप चलते हुए कैसल की तरफ जाएंगे तो आप लेट होंगे, इसलिए आपको मैं पावर से उधर तक ले जाऊंगा। उसी वक्त वो अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए कैंडी का सीडी बना देता है, बोलता है कि आप लोग इधर से आप लोग जल्दी पहुंचने वाले हो। अंडरग्राउंड माफिया शौक हो रही है, बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग, और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है। पेरेस्पेरो मुस्कुराता है और बोलता है मामा बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी जो मामा के पार्टी में लेट आता है, इसलिए कि हम चल सकते हैं क्या। पेरेस्पेरो पूछता है, वो माफिया बोलते हैं कि हम जा सकते हैं। हमें देखने को मिलता है वो सीढ़ी अपने आप हिलने लगती लिफ्ट की जैसे। बच्चे भी आते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बोलते हैं कि आपको हम बाद में मिलेंगे यार। पेरेस्पेरो उनको चॉकलेट भी देता है, वो पेरेस्पेरो बोलता है कि अब मुझे भी जाना चाहिए। पेरेस्पेरो बोलता है कि तुम लोग 3 मिनट वेट करो, तुम लोग जल्दी से कैंडी चॉकलेट खाने वाले। सारे माफिया ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं, बिग मम के मेट उन्हें वेलकम करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग आ गए। उसी माफिया बोलते हैं कि इधर का स्मेल तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि इधर डिलीशियस खाना बना हुआ है। यार माफिया बोलते हैं कि स्मूथी तुम उधर क्या कर रही हो।
श्रुति बोलती है कि क्या आप वेलकम ड्रिंक लेना चाहते हैं, और वो लोग अंडरग्राउंड को माफिया को सर्व कर। मोदी बोलती है कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिलीशियस खाना है, आप ये खा सकते हैं, सर्व कर रही है। जो बिग मम पायरेट की सेकंड कमांड होती है काटापुरी की बात, और वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, वो वेलकम जूस भी पीने लगते हैं। वो माफिया बोलते हैं कि इधर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहा है। हमें देखने को मिलता है बिग मम की टी पार्टी में जा रहा है, बेजी के सर्विनेट उसे पकड़ते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से खोलो, और वो बोलता है कि मैं मिस्टर जिग्रा, मैंने बोला है कि जल्दी से मुझे जाने दो। बोलता है वो बोलता है कि बिग मम ऑलरेडी अंदर की तरफ आ चुकी है, इनविटेशन मिला है टी पार्टी के लिए। बोलता है मेरी माँ के फ्यूनरल था इसलिए मैं नहीं गया हूँ, और मैं अपने लाइफ को बचाने के लिए इधर आया हूँ। बोलता है मैं अंदर नहीं गया तो तुम्हें क्या लगता है बिग मम इसके बाद मुझे छोड़ेगी, और मैं अपने फादर की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ था। बोलता है इसी वक्त वो दरवाजा भी शॉक हो जाता है। बेजी बोलता है कि इसे किसने शॉट मारा, ये तो गेस्ट था। हमें देखने को मिलता है बिग मम का सेकंड सन चार्लेट काटाकुरी उसने मारा है। बिग मम का राइट हैंड मैन होता है, उसका 1,057,000,000 वेरियर। बेजी उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम तो स्वीट जनरल काटाकुरी हो ना, पूरा नाम होता है चार्लेट काटाकुरी। और वो बोलता है ये कहना चाहता है कि बिग मम को रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर गोली चलाई। यार हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए उसकी तरफ देख रहा है। वो बोलता है कि मैं फादर का फ्यूनरल करने आया, लेकिन उसी वक्त वो बंदूक निकाल के गोली चलाता है, बोलता है कि मैं रिवेंज लेने आया, और गोली चलाते हुए बेजी के क्रूमेट को टेक डाउन कर देता है। लेकिन चार्लेट काटाकुरी उसी वक्त अपना अटैक यूज करके उसे टेक डाउन कर लेता है। वो काटाकुरी बोलता है कि ये होने वाला था, इससे पहले मैंने उसे गोली चला के टेक डाउन कर दिया। काटाकुरी ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज कर सकता है, जो थोड़ा सा फ्यूचर देख सकता है। काटाकुरी बेजी को ये बोलता है कि मामा के जाके ये बता देना, तुम मुझे ये भी बोलने वाले थे कि मामा ने मुझे ये काम लगाया, यही करने वाले थे ना। बेजी क्या के पूछता है, वो सुन के बेजी डर जाता है, वो फ्यूचर सब कुछ प्रिटेंड कर। उसी वक्त बेजी मन ही मन बोलता है कि टी पार्टी में ये सबसे बड़ी बात होगा, क्योंकि इसके ऑब्जर्वेशन हॉकी का ट्रेनिंग लिया है, और ये थोड़ा सा फ्यूचर भी प्रिटेंड कर सकता है, इसका बाउंड्री भी बिलियन से ऊपर है। यार बेजी बहुत ज्यादा डरा हुआ। बेजी जोर से बोलता है अच्छा अब ठीक है। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी फिर से ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करता है, बोलता है सो घोस्पिटी इधर आने वाले, हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। बेजी बोलता है क्या यार। हमें देखने को मिलता है ऊपर सेकेंड डीलिंग एसिनेशन ग्रुप आते बिग मम की तरफ हमला करने के लिए। बेजी के क्रूमेट गोली चलाते, लेकिन एक बॉडी बिल्डर आके गोली लेता है, बोलता है कि मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वो लोग हमला कर रहे हैं, बोलते कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिगरा और बाकी लोग कर रहे होंगे, हमें सारे ऑर्गन मिलेगा टी पार्टी में, सबके चुरा के ऑर्गन को हम बहुत बड़ी दाम में बेच सकते हैं। काटाकुरी वो भी ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करके देख लेता है। उसी वक्त माफिया का ग्रुप आके सीधा बेजी के क्रूमेट को पकड़ते बंदूक आने लगते हैं, वो याद करते हुए हमला करे, लेकिन उसी वक्त क्रूमेट डैम करके गोली चला लेते। लेकिन काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से सब कुछ देख रहा है, तुम्हारा जॉब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसी वक्त बिग मम का फोर्स चार्लेट ओवन आता है, थर्ड सन चार्लेट डाइफुकू आता है। माफिया का ग्रुप बोलता है कि क्या तुम बिग मम के बेटे हो, तुम्हारे ऑर्गन तो और ज्यादा हाई प्राइस में बिकेगा, क्या कि वो लोग लड़ने के लिए तैयार है। बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द इनके ऑर्गन को चुराना होगा। वक्त ओवन बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ पाओगे, क्या कि अपने हीट से उसे मुक्का दे गिरा देता है। ऑर्गन चुराने वाले माफिया बॉम्ब से मारने की कोशिश करता है, बोलता है कि तुम इससे मरने वाले, लेकिन वो माफिया गिर रहे हैं। बोलते हैं कि ये लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सोचा भी नहीं था। वो ऑर्गन की तस्करी करने वाला माफिया ऊपर देखते हैं, बोलते हैं कि वो चीज क्या है। बेजी भी देखता है, काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से सब कुछ देखता है, बोलता है कि तुम लूजर हो, अब तुम्हारे प्लेस पता चल गया। और ओवन और डाइफुकू ने डिफीट कर दिया उन ऑर्गन चुराने वाला माफिया को। और बिग मम के थर्ड सन और फोर्थ सन बहुत खतरनाक होते हैं, ऊपर काटाकुरी बैठा हुआ है, वो सेकंड सन है। सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट की तरफ, लूफी दौड़ रहा है, जानवर को पकड़ रहा है, बोलता है जानवर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, उसी पार्टी के टाइम से ये लोग किधर चले गए। सीन शिफ्ट होता है मॉर्गन की तरफ, और मॉर्गन के साथ बात कर रहा है, बोलता है कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं ना। शिफ्ट होता है बिग मम की तरफ, और बिग मम बोलती है कि शुक्रिया जो तुम लोग इधर आ गए मुझे लेने के लिए, कॉस्ट उठा के तुम मेरे पार्टी में आ गए। क्या कि बिग मम बहुत ज्यादा खुश हो रही है, बोलती है कि तुम लोगों को बहुत सारे स्वीट मिलेगा। बिग मम के बच्चे भी आके उधर स्वीट खा रहे हैं, सांजी का भाई ओंजी भी खा रहा है, और बिंचमॉक जस्ट मुस्कुराता है, बोलता है कि अब हम लोग होने वाले हैं। बिग मम बोलती है कि ये पार्टी को अपने दिल से एंजॉय करो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।